आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। To our honorable chief guest, worthy Deputy Commissioner Kargil राकेश कुमार सर, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट फयाज आर्किटेक्ट फयाज अली, हमारे खान साहब, टीचर्स, बच्चों, आज के इम्पोर्टेंट मौके पे गोवा करगिल में इन कोलैबोरेशन विद हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन। तो आज के इस मौके पे इस साल हमने हेरिटेज वॉक का इनेकाद किया है। तो हम शुक्रगुजार है डीसी साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल के आज आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, आपके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सर। तो प्रोग्राम का आगाज हमारे नेशनल एंथम गाते हुए हम शुरू करेंगे। तो नेशनल एंथम के लिए बच्चे आगे आए प्लीज। पंजाब सिंध गुजरात मराठवाड़ा गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय जय हे। थैंक यू। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेड मास्टर साहिबा और अब्बास साहब से कि हमारे मेहमानों का खिताब से वेलकम करें। आ रहे हैं सर, क्योंकि कारगिल में इस इम्पोर्टेंट डे को कहीं पे भी मनाते नहीं है सर। तो इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन ने। मनाते आ रहे हैं सर। यहाँ पे एक कदीमी खानका है सर, जो कि पूरे लद्दाख में इंटैक्ट उसी फॉर्म में, सिर्फ कारगिल में इसी जगह में है। पूरे लद्दाख में कई खानका अवेलेबल नहीं है। तो उस खानके पे हम पिछले कई सालों से मनाते आ रहे हैं सर। इस साल हमने हेरिटेज वॉक का इनिशिएटिव रखा है सर, क्योंकि इस साल का थीम था सर इमर्जिंग रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। तो हमने सोचा कि बच्चों को एक हेरिटेज का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह हम इसको प्रिजर्व करना चाहिए हमें। तो उस चीज़ को इन्वाइट करने के लिए ऑन स्पॉट उनको पर्टिकुलरली गोवा करगिल के एरिया में हमने फोकस रखा है सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हेरिटेज साइट्स थे जो कि अभी खत्म होने के इस पे है। तो बच्चों को इस चीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए एम्बेसडर तैयार होने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है सर। तो इसी के लिए हमने आर्किटेक्ट फयाज अली को यहाँ पे इनवाइट किया सर। वो एज ए गाइड
बच्चों के साथ पूरा टूर करेंगे सर मामा कारगिल का। तो बच्चों को फिर बताते जाएंगे किस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंट है, उस तरह हम ये हमारा ये प्रोग्राम है सर आज का। तो मैं अब्बास साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज के इस मौके पे हमारे जो मेमोरेंडम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और राकेश कुमार सर, हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मैडम रैना जी, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट फैज सर, डीसी मेंबर्स, बाकी स्टाफ्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम डीसी मेंबर्स की तरफ से हैसियत जनरल सेक्रेटरी और हमारे गांव के तमाम पेरेंट्स की तरफ से हमारे वर्किंग डिप्टी कमिश्नर सर का बहुत ही मशहूर हूँ। आप अपनी मसरूफियात में से मौका निकाल कर आपने हमारे एक छोटे से इन्विटेशन पर आप यहाँ तशरीफ लाए सर, इसके लिए हम आपको बहुत ही मशहूर है सर। हम हमारे स्कूल में कुछ इश्यूज है सर। स्टार्ट करने से पहले सर मैं हैसियत डीसी एक बार फिर से हमारे डिप्टी कमिश्नर सर का और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हमारे हेल्थ काउंसिल का हम यहाँ भी मशहूर है कि कटिंग में पहली बार एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे टीचर्स का जो हमारा ट्रांसफर पॉलिसी बना सर, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ सर कटिंग में। निहायत मशहूर है और हम इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट भी करते हैं सर। सर इन्हें सारे टीचर्स का जो ट्रांसफ़र हुआ था सर, तो उसमें जाहिर सी बात के साथ छोटे मोटे कुछ इश्यूज में रहने था सर। तो सर यहाँ पे हमारे स्कूल में जो एक इशू रहा सर कि जो हमारे जो हायर क्लास के लिए 9th और 10th के लिए सर स्पेसिफिक जो साइंस और मैथ टीचर्स का कमी रहा सर। सर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन हमने दिया है सर रिटिन। तो सर हमारी रिक्वेस्ट है सर कि हो सके तो सर हम मशगूल रहेंगे आपके, क्योंकि यहाँ सर पहले यहाँ पे पोस्ट भी थे सर 16 पोस्ट है सर टीचर्स के। तो उसमें जो नया जो ट्रांसफर पॉलिसी में जो पोर्टल में सर हमारे 4 पोस्ट अभी भी खाली है सर। तो यहाँ पे पोस्ट भी खाली है सर। तो हम आपके मशगूल है, अगर हमें यहाँ पे स्पेसिफिक मैथ और साइंस का सर एडिशनल टीचर मिले तो सर आपका मशगूल रहेंगे सर हम। पिछले साल बनाया सर, और हमने सर वीसी और हमारे जो डिपार्टमेंट्स ने हमारे जो कंडक्टर सर उसको हमने इश्योर किया था सर कि आप पिछले साल जो 3-4 महीने में सर ये पूरे बिल्डिंग तैयार हो रहा है सर। तो हमने इश्योर किया था सर कि कंडक्टर को सर कि इसमें फंड्स का लेबिलिटी का कोई इशू रहने देंगे सर। तो सर यहाँ पे सर लगभग 1.5 करोड़ का लेबिलिटी है सर, क्योंकि सर ये पिछले साल 3-4 महीने में पूरा तैयार किया था सर। हमने इश्योर भी किया था हमारे जो कंडक्टर को सर। तो हमारे जो पहले जो हमारे फॉर्मर डीसी साहब थे सर, उन्होंने भी हमें इश्योर किया था सर। तो ये जो लेबिलिटी है सर, इसको आप मेहरबानी करके पूरा किया सर। मेहरबानी, हम आपकी मशहूर रहेंगे सर, क्योंकि ट्रेनिंग का और बाकी कुछ काम बाकी भी है सर। तो ठेकेदार तो जो कॉन्ट्रैक्टर सर हमें एश्योरेंस में सर उसने यहाँ पे जो है ना सर बिल्कुल 3-4 महीने में ये सारा प्रोसेस सर, ये सारा बिल्डिंग सारा तैयार किया था सर। तो सर तो उसका अगर फंड्स का यहाँ एबिलिटी है सर वो लगभग 1.5 करोड़ का है। तो मेहरबानी सर अगर इसमें अगर फंड्स पूरा हो जाए सर। और छोटा सा इशू है सर यहाँ पे जल्द से जल्द इसमें अगर हो जाए तो हम मशहूर रहेंगे सर। बाकी एक बार फिर से हम हैसियत डीसी सर आपका बहुत ही मशहूर है सर, और हम उम्मीद करते हैं सर कि हमारे जो इशू है सर आप इसको सर सॉल्व करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जो बिल्डिंग है सर पिछले साल शुरू किया था और मेरे ख्याल से हुआ था, तो ये अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है सर। ऐसे लोगों को थोड़ा अप्रिशिएट भी होना चाहिए ठेकेदार को, क्योंकि फर्दर आगे हमारे इसमें एक ट्रेंड बन जाता है कि इतना जल्दी और अच्छा काम कर सकते हैं प्लीज़। तो
तो मैं इसी के साथ फैज़ अली से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के मौके पे अपने ख्यालात के साथ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम फैज़ अली है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो इस बिल्डिंग का डिज़ाइन करवा में गया था, तो पकड़ के साथ मिलकर हमने किसी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने काफ़ी मतलब ट्राई किया था कि अच्छा से कुछ बन जाए, तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। काफ़ी चैलेंजिंग था ये, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑलरेडी था ग्राउंड फ्लोर पे, तो ऊपर के लिए लोग थे वही डिजाइन करना थे और रिनोवेट करना था। और रही बात इस इवेंट की, तो मैम आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, तो आप पहले देख पाएंगे कि आज तक मतलब वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया नहीं जाता था अभी में। इनफैक्ट कायनात ने ही यहाँ पे शुरू किया मनाना, तो इस वजह से हम लोग कुछ हेरिटेज के बारे में जान पाते हैं। सबसे पहले तो मैं कायनात का ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया एज आर्किटेक्ट, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा गाइड करने के लिए, थोड़े चीज़ें बताने के लिए आर्किटेक्चर रिलेटेड। क्योंकि हेरिटेज, जहाँ तक हेरिटेज का सवाल है, वहाँ जो भी आप पुरानी चीज़ देखेंगे अपने आसपास, वो आप हेरिटेज में पाएंगे। इनफैक्ट आपके खुद के गांव में, जिस गांव में भी होगा, देखिए हर गांव में भी एक हेरिटेज वैल्यू का इम्पोर्टेंस वहाँ पे आपको मिलेगा। जो भी पुराने घर हैं या पुराना मोहल्ला है, आजकल देखा होगा आपने, हर कोई शिफ्ट करके नए घरों में आ चुके हैं। मोस्टली और विलेज में आप ये कम पाएंगे, बट ये ट्रेंड यहाँ काफ़ी टाउन एरिया में काफ़ी कॉमन हो चुका है। उस वजह से आप यहाँ के एरिया के बच्चों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है पुराने बिल्डिंग्स का और हेरिटेज का, बट फार विलेज में बच्चों को ऑलमोस्ट उनको पता रहता है कि घर कैसे पुराने, क्योंकि वो वहीं रहते हैं पुराने घरों में। और आज घुमा करगिल की बात करें अगर हम, तो घुमा करगिल में हेरिटेज साइट्स कई सारे हैं। तो इनमें से मेजर जो खानका है, जो आपने सुना भी होगा, सर ने भी सुना होगा पहले, क्योंकि उस खानके में काफ़ी काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा हाईलाइट करने की, बिकॉज वो खानका एक लौता खानका है जो कारगिल में, आपने दूसरे खानके भी सुने होंगे, बरू में है, जैसे द्रास में है, कई जगहों पे है। तो ये इंटैक्ट खानका है, जिसको मतलब चेंज नहीं किया, इसका स्ट्रक्चर जो रहा है अभी, वो जो पहले बनाया था आज कई सालों पहले, जब इस्लाम का कारगिल में हुआ था, इस्लाम का और सिखिज्म का, तब नक्शों का इंटेक काफ़ी हुआ था। तो उस टाइम पे जब ये बना, वही बिल्डिंग आज भी एग्जिस्ट करता है। और इसमें आप आर्टिफैक्ट्स देख पाएंगे, अगर आप विजिट करेंगे तो अंदर आपको उस टाइम के आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, उस टाइम के स्टिक्स, उस टाइम का जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था टिबेटन पर्शियन, वो आपको वहाँ पे आराम से देखने को मिलेगा। तो दोनों का कॉन्फ्रेंस है, टिबेटन और पर्शियन आर्किटेक्चर का कॉन्फ्रेंस है। बाकी दूसरे खानकाओं में तो ऑलमोस्ट रिनोवेट करने के उसमें एवज में कंक्रीट स्ट्रक्चर बन चुके हैं। ये खानका जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस खानका के लिए कुछ स्पेशल फोकस दिया जाए। और इसके अलावा भी यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी जगह जैसे कि एक फुटप्रिंट है वहाँ पे आगे जाके, वो वहाँ पे आज हम जाएंगे, विजिट करेंगे, उसको भी देखेंगे। उन सब चीज़ों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको एक तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि उनको देखने के लिए कोई टूरिस्ट अगर आता है तो उनको क्लियर नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, उनको ढूंढना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है। तो अगर ये मैप पे आ जाएगा खानका, ये उनको ओल्डेस्ट है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और टूरिज्म ऑल्सो काफ़ी टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे। आपने देखा होगा रिकॉर्ड ब्लॉसम के इस टाइम में अगर आप वॉक करेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। तो मेरा ये मेन जो एज है आर्किटेक्चर का इसमें, वो यही है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना कि उस टाइम की बिल्डिंग कैसे बनती थी, पुरानी बिल्डिंग जो आजकल बहुत मुश्किल होता है बनाना। उसमें सब स्टोन यूज होता है, वुड यूज होता है और मड यूज होता है। आजकल जो कंक्रीट मटेरियल आया है या सरिया आया है, वो सब यूज नहीं होता है। तो हम यही समझाएंगे आपको कि उस टाइम की जो बिल्डिंग जो आपका इंटैक्ट है वो किस लिए है। बिकॉज उस टाइम के फाउंडेशन से लेकर टॉप तक एक वर्टिकुलर आर्किटेक्चर आपको नजर आएगा, जो स्टेबल है, एंटी सब कुछ है, गर्म भी रहता है। हमें यहाँ पे उस टाइम वेदर के हिसाब से तो और भी ज़्यादा गर्मी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आज जो हम करेंगे यहाँ पे वॉक, उसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे आपको कि वो सब चीज़ें उस बिल्डिंग में आपको प्रैक्टिकल देखने के बाद पता चलेगा कि होता कैसे है, उस टाइम का डिज़ाइन कैसा होता है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। वंस अगेन थैंक यू कायनात फॉर हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और किसी साहब को भी थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू सो मच, स्टूडेंट ऑल्सो।
आपको टाइम ज़्यादा ना लेते हैं, हमें पता है ऐसा का शेड्यूल बहुत बिजी है आजकल, तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों का थोड़ा हौसला अफजाई करें सर। सारे फैकल्टी मेंबर जो बीसी मेंबर एक्टर साहब उनके मैथ साहब प्यार साहब और जितने मीडिया पर्सन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सूर्य नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे टीचर, मास्टर, लेक्चरर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर एक इंडिविजुअल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो 10th क्लास का इस बार रिजल्ट रहा है, उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। ऑलमोस्ट 67-68% से पासिंग परसेंटेज जो पिछले साल था, इस साल के पासिंग परसेंटेज अराउंड 79% है, 79.08% टू बी प्रिसाइज। तो उसके लिए जितने भी एजुकेशन कम्युनिटी से रिलेटेड डीसी मेंबर और हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, स्टाफ मेंबर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर एक इंडिविजुअल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम मानते हैं कि सीबीएसई में आने के बाद थोड़ा सा जो रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज, क्योंकि ट्रांजिशन हुआ था एक बोर्ड से सीबीएसई में, तो बट उसको कोप अप करके हम 79% तक पहुँच गए हैं, बट अभी मंजिल काफ़ी दूर है। हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमारा हर एक बच्चा पास ना हो जाए, और उस हर एक बच्चे को पास कराने में जो एफर्ट लगेगा वो हमारे फैकल्टी मेंबर्स का लगेगा, हमारे वीसी मेंबर्स का लगेगा, और करगिल के आवाम के हर एक इंडिविजुअल का लगेगा, क्योंकि जब तक पेरेंट्स और कम्युनिटी आगे आके सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक एजुकेशन को आगे नहीं ले जाया जा सकता। तो हमारे डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट ईयर हम 100% रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करें। मैंने हेडमास्टर मैडम से पूछा अभी यहाँ का रिजल्ट क्या रहा, तो उन्होंने बताया कि 70% रहे, बट बच्चे कुछ मैथ्स में कंपार्टमेंट की वजह से रह गए। तो मैथ्स एंड साइंस के लिए ऑलरेडी हमने एक लैंग्वेज टीचर आपको प्रोवाइड किया था, वो मैथ्स के वेल नोन टीचर हैं, आपके पहले यहाँ भी पढ़ाते थे, तो इसीलिए रखा गया था ताकि वो मैथ्स भी पढ़ा सकें और बच्चों को मैथ्स का कोई इशू ना आए। फर्दर हमारा जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट होगा, जिसमें नए टीचर लिए जाएंगे, उसमें हम डेफिनेटली मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के जो टीचर हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा जो आप लोगों ने यहाँ पे इशू रेज किए बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग में आज ही टेकअप करता हूँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि इसका कितना काम बचा हुआ है, कितने टाइम में कंप्लीट होगा। जो लायबिलिटी होगी वो इमीडिएटली इस साल के बजट में कैपेक्स, आई थिंक कैपेक्स का प्लान में है ये बिल्डिंग। अगर कैपेक्स प्लान में है तो कैपेक्स में, अगर एसडीपी में है तो एसडीपी में इसको रेज किया जाएगा, ताकि जो बची हुई लायबिलिटी है उसको क्लियर किया जाए। फर्दर जो 6 बच्चे हमारे मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है, मैंने सीओ साहब से बोला है कि टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 214 बच्चे हैं जिनको कंपार्टमेंट आई है। तो हम 214 बच्चों के लिए जिनका मेन अभी एग्जाम होने वाला है, उन पर स्पेशल टीचर लगा के और उनको ट्राई कर रहे हैं कि एक ही हॉस्टल में रख के स्पेशल टीचर लगा के उन 214 बच्चों का वो कंपार्टमेंट भी क्लियर कराएं, ताकि हमारा रिजल्ट ऑलमोस्ट 80% से ऊपर निकल जाए। तो आज हम जिस चीज़ के लिए हेरिटेज डे के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उस पर मैं पॉइंट डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मैथ साहब बहुत एफर्ट करते हैं, मैंने देखा बार बार मुझे भेजते भी रहते हैं चीज़ें कि हेरिटेज को बचाने की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? हेरिटेज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती है, तो पुरानी बिल्डिंग हो वो है, सिर्फ वो हेरिटेज नहीं बोल सकते। हेरिटेज अपने आप में पूरा कल्चर है, और कल्चर की जब बात की जाती है तो उसमें हर एक चीज़ आती है, वो बिल्डिंग हो, उस टाइम का खान पान हो, रहन सहन हो, उस टाइम का उसकी ज़बान हो, उस टाइम की लिखावट हो, मतलब वो सारी चीज़ हेरिटेज में इंक्लूड की जाती है। और उसको प्रिजर्व करने का मेन मकसद क्या होता है कि पुराना जो नॉलेज है हमारा, जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारी नॉलेज है, एंशिएंट नॉलेज है, जो हज़ारों सालों से पहले का नॉलेज है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उस कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें, उस नेचुरल जो हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। और
आप लोगों के यहाँ हेरिटेज फंक्शन कराने का मकसद क्या है कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन अगर इस चीज़ का ध्यान रखेगी तो उस हेरिटेज की प्रोटेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से जो मैसेज आप तक कन्वे करना था वो आप तक अच्छे से पहुँचे और जो हेरिटेज वॉक का एक अच्छा सा इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे वो सक्सेसफुल हो और आगे इन फ्यूचर मैंने नायक साहब को कल मंडे को अपने ऑफिस में बुलाया कि हमारे यहाँ पे म्यूजियम का एक पहले प्रपोजल चल रहा था, ऑलरेडी जमीन अलॉटेड है, उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ। फर्दर हम एक सुरू और ग्रास रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे वहाँ पे भी बहुत सारे नेचुरल पेट्रोक्लिप्स वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसका भी एक गार्डन बनाने की बात चल रही थी। तो वो इस हम ट्राई करेंगे इस सीजन में उसको कंप्लीट करें ताकि हमारी तरफ से हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का एक कदम एडमिनिस्ट्रेशन उठाए, एक कदम सब लोग मिलकर उठाएंगे तो हम आगे मंजिल को अचीव कर लेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द फैकल्टी मेंबर, जो नए फैकल्टी मेंबर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बच्चों की एजुकेशन का और ओवरऑल डेवलपमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है कि सिलेबस हमारा जो सीजन है यहाँ पे लद्दाख में, वो स्कूल का जो सीजन है बच्चों को पढ़ाने का वो कई बार कम पड़ जाता है। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा जहाँ पे भी आपको नीड लगे आप बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दें इन टर्म्स ऑफ अगर 3 बजे की बजाय 4 बजे छुट्टी करनी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे को भी कभी बुलाना पड़े, आपको लगे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप बुलाएं और आप खुद भी यहाँ पे टाइम दें। बिकॉज आप टोटल अराउंड 14 फैकल्टी मेंबर्स 13 फैकल्टी मेंबर्स प्लस हेडमास्टर प्लस लैंग्वेज टीचर मिला के आप 15-16 हो और अराउंड 90-100 के लगभग बच्चे हैं। अगर आप पर्सनल मॉनिटरिंग में अगर 100/15 अगर आपको 10-10 बच्चे की मतलब डेली 7 या 8 बच्चे की मॉनिटरिंग आपको पर्सनली करनी है, तो अगर आप पर्सनल मॉनिटरिंग में भी 7-8 बच्चे रखेंगे देन आप उनकी काउंसलिंग भी बेटर कर पाएंगे, उनके इश्यूज भी समझ पाएंगे। देखो बच्चों के जो इश्यूज होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत छोटी सी बात होती है, बस उसको क्लियरिटी चाहिए उस चीज़ में। वो क्लैरिटी आप आराम से प्रोवाइड कर सकते हो, छोटा छोटा काउंसलिंग करवा के एक साथ बच्चों को एक तरह से ना मैडम आप स्टार्ट भी कर सकते हो, साथ बच्चों को एक फैकल्टी मेंबर असाइन करके और उन साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं टीचर्स को दी जाए। तो फिर उससे क्या होगा कि हर बार छोटी बातें उनसे पूछना, बताना कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि होता है धीरे धीरे कई बार क्या होता बच्चा नहीं समझने लगता तो वो रटने लग जाता है चीज़ों को, और हमें उसी से रोकना बच्चे को कि वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे आए। इसके लिए हमने एक डाइट में नया इनिशिएटिव भी शुरू किया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का, जो एनसीईआरटी भी प्रमोट करता है। और डाइट में हमने इनिशिएट किया 6 से 10th क्लास के बच्चों के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो आप क्लास में बुक्स में देखते हैं एक्टिविटीज लिखी होती है, वो एक्टिविटीज का मेन मकसद क्या होता है, वो एक्टिविटी आप करोगे तो जो चीज़ दी हुई है उसको आप समझ जाओगे, उसको आपको याद करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, उसको आप कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की सारी एक्टिविटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फर्दर हमारी 2 साइंस बसें हैं वो रेगुलर पूरे डिस्ट्रिक्ट में टूर पे रहेंगी, ताकि ये साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं हमारे हर एक बच्चे तक जाए। तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारा हर एक बच्चा जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसको ना केवल नंबर आ रहा है बल्कि उसको सब्जेक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसके पास है, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में वो अपने लिए और अपने देश के लिए अच्छा कर सके। थैंक यू सर। जो कल नंबर मिला सर उसमें शायद 3-4 बच्चों को तो कई नंबर से रह गए, तो अब वो कस्टमर का क्या करेगा? बिल्कुल बाकी टीचर ने बहुत मेहनत की सर, जो पहले टीचर थे अभी के जो टीचर हैं सब मिल के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे रिजल्ट लेने का ये कोशिश कर रहे हैं सर। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम से कि वर्ड ऑफ थिंग्स आज के मौके पे आप प्रेजेंट करें। और हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स और हमारे स्पेशल गेस्ट सर और प्यारे बच्चों और स्टाफ मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये हमारे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है कि डीसी साहब हम खुद यहाँ जब हमारे पास स्कूल को देखने
ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन डीसी साहब आए, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया डीसी साहब आपका। पर्सनालिटी जब यहाँ पे आते हैं तो बच्चों का हौसला अफजाई खुद ब खुद ही बढ़ जाता है कि एक अच्छे बहुत ही एक आईएएस ऑफिसर हैं। आप लोगों ने सुना होगा आईएएस ऑफिसर किसे कहते हैं, तो आप हमारे डीसी साहब रेस्पेक्टेड डीसी साहब को देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रयास करने हमारे बहुत टाइम निकाला। जो हम हेरिटेज पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, पिछले साल सर हमने प्रोग्राम किया था खानका में किया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला था सर। सारे बच्चे वहाँ पे गए थे। तो इस बार हमने बस थोड़ा सा यहाँ से हेरिटेज देखने के लिए यहाँ से खानका जाएंगे। खानका से हमारा वहाँ पे एक पुराना इमामबाड़ा गाँव है, वहाँ पे जाएंगे। और एक और जगह पर भी है सर, वहाँ पे बच्चों को दिखाने के लिए ले जाएंगे। तो ऐसे एक्टिविटीज़ करने से सर बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक तो स्कूल आते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हर एक्टिविटीज़ हो ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इस सरनामे में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्होंने बहुत एफर्ट किए हैं हमारे लिए। पिछले बार जब उन्होंने हमें वहाँ पे ऑफिस में बुला के कहा था कि वो हमारे लिए साइंस और मैथ का टीचर दे देंगे, तो हमारे लिए मैथ का टीचर हो गया है। उन्होंने बहुत ही एफर्ट करके दे दिए हैं। तो हमारे जो हिंदी टीचर हैं बहुत ही डेडिकेटेड टीचर हैं। पिछले 15 दिन से वो यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। पूरे सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वो लगातार 9 और 10 क्लास को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। इसी हिसाब से मैं बात करूँ कि ये है सर कि हमारे जो रह गए हैं जो बच्चे, वो सिर्फ मैथमेटिक्स में रह गए हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट उन्होंने कलेक्ट किए हैं। हर सब्जेक्ट में हमारा 100% रिजल्ट है सर। सिर्फ थोड़ा सा यही मैथमेटिक्स में हमारा 5-6 बच्चे रह गए हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गए हैं। तो इंशाल्लाह अभी डीसी साहब ने आप लोगों को कहा कि वो रेजिडेंशियल रख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो हमारे बच्चों के लिए सोचते हैं, हमारे लिए समझते हैं हमारे बच्चों को, चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो आप लोगों का यही होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए कि हाँ, जब हमारे डीसी साहब खुद बाहर से आए हुए हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, तो हम तो यहाँ के हैं, हमें कितना सोचना पड़ेगा या आप लोगों को सोचना होगा। तो हम सब मिलकर इंशाल्लाह डीसी साहब आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। करता हूँ डीसी साहब से कि हमारे आज के जो गेस्ट है, जो हमारे बच्चों को एज ए गाइड यहाँ पे ये करेंगे, हमारे विलेज एजुकेशन कमेटी की तरफ से एक सवैया रेजर उनको प्रेजेंट करें। यादगार के तौर पर इसके बाद हमारे थैंक यू सर। हेरिटेज डे है और आज का दिन हमारा सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो हमारी कल्चरल और जो हमारी नेचुरल हेरिटेज है उसके प्रोटेक्शन की अवेयरनेस हम लोगों तक पहुंचा सके, अवेयरनेस जनरेट कर सके, जिससे क्या है जो नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है उनको बचाया जा सके। तो हमने प्रोग्राम यहाँ पे आज यहाँ के वीसी मेंबर, नायब साहब, बाकी सब स्कूल के स्टाफ के साथ मिलके यहाँ गोमा करगिल स्कूल में कर रहे हैं, जिससे क्या है कि ये मैसेज हमारी यंगर जनरेशन तक पहुँचे और ताकि आगे आने वाली जनरेशन एक एम्बेसडर का काम करे इस नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए। सर जो अभी रिजल्ट निकला है सर 10th क्लास का, तो कितना सेटिस्फाइड है सर? मैं कहूँगा हाफ सेटिस्फाइड बोलूँगा, क्योंकि अभी 100% बच्चे मेरे पास नहीं हुए हैं, बट पिछली बार के कंपैरेटिव एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है। उसके लिए मैं पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर एक इंडिविजुअल को आभार व्यक्त करता हूँ, सीओ साहब और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत सारे स्कूलों ने 100% रिजल्ट दिया है। इस रिजल्ट को हम एनालाइज भी करेंगे फर्दर। इस एनालिसिस के बाद हम जो भी इसका आउटपुट निकलेगा वो इस साल के सेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे।
तो क्योंकि हमारे काउंसिल का और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्पेशल फोकस है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न इन फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट इस बार रहा है, नेक्स्ट टाइम ये 100% रहे। इसकी जो भी लूप होल्स हमारे रहे थे, जो फीडबैक हमें मिलेगा उसके बेसिस पे इस साल इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू दे प्याजू शरबत तुंदी की जगह से बारी तांचा दिंगी बारी आज के कोई बारी तो फिन जी और तुल भी तेल भी मत सरा शुदा ए लीटर शुदा सरा तो सीधे कहते जा ठीक बस दिमाग को फैस तो किया आसपास देखो पूरा अरे दिस सेट लुक पूरा उधर पूरा खाली दे किसी जमाने में दिक्कत बहुत मिले यहां देखो पूरा इधर का तो देखता पलटा हुआ है ना तब से हम हाल होगी पूरा क्या तो सियारे का होते हैं जमाना चल अब पूरे टाइम के साथ साथ और दिन सोचे स्कोर सुन रहा है सुने हमको रीजन कुछ चीज करने का तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये एक बिल्डिंग था पहले वो बिल्डिंग चाहिए देखो बिल्डिंग का पता होता चीज क्यों मत फाउंडेशन क्यों चीज सही होगा लेकिन पिका सिक्स सिक्स होची देखा बर्बन होची हमको लेकिन पिका फोक भी होची तो का मैं होची बिल्डिंग चीज नो छोरा ता जो दिते छो बिल्डिंग चीज बिंजा दिया नो का तो पिला सपोर्ट ला फोक पुला सपोर्ट तम का होची का जो होची तो का मैं होची पास ना सीधे जगह नो छोरा तना आसाठी सिक्पाव थमावत पना को कुला छागंची बुद्ध सखाने छोरा तना दे रोट ang वाइट नि छोदे दे रोट ang सोची देखो तना बेसिक पुजाजा जिसा जिन जरबना सकपत से गंगा इंडी वेदरिंग सोची छोरा वेदरिंग स्पेशली कहते वेदरिंग जर खनी टर्म चुंग वेदरिंग जो कि आया है वेदर से बना सा पता होते मौसम इंदे मौसम पिकना और वर्ड भी सोचते वेदरिंग जिसका मतलब है वेदर ही असर बिल्डिंग पिका जी सोचतो जरे नहीं पाया मतलब वेदरिंग जर बड़ा तरीन वेदरिंग की वजह से छरपा खा दोना निमे जोर बिल्डिंग का फोक पाना कुल्या दो छोटी छजिन वेदरिंग उधर जस्ती नसरा इसे ध्यान साल ताचमेन दो ताचमेन गांवा जो से टाइम के साथ कम से कम 50-60 साल चालू बिल्डिंग को स्टोरेज होती है दो जगह वेदर पुल बसना आते एक्सट्रीम वेदर होते पर सिपा साम की मोटा पुराना किला रहता तो लाइक खंडर लाने होते रूल्स का मतलब 3 खंडर लाने से भी आता है तो चलते तो दे पे ऑप्शन क्योंकि वेदर को एक्सट्रीम होते हैं आते खाए होचिन खाए शू होचिन देखना इमा साक को बना सा कोई नो शू होचिन दे थोड़ा दस बसे सिपान साक कुल्या बात क्यों होते तक बस ना फोक का जो छत होगा इनके थोड़ा मत आती गाड़ी तंग से दुमा तंग से प्रॉपर तो समझ को सारा पता होते लेकिन पे साय उमत वो तो गंगा कुल्या जरे क्यों से तक मैं तो छोड़ दे देर के अपना कार्बन भी सोच देर के अपना पूरा सिपान कुल्या स्टोर जाती थोड़ा आखिरी का जाता है दियान तना ची मटेरियल उतना का तो या तो उसके साथ कंज्यूम बस सारी हम ना को छोड़ पूरा या दुमा होते स्किल पियानो मेन बिल्डिंग को लेन निकल दिया काय होती काय सुन क्यों में चांस है दी डिजाइन ना पता नहीं जा अगर मन अर्ध मोदे तना सहारा पहुंच जाती उस तरफ से भी दिखाई देता है अगर मन दिखा दिखूंगा वहां पहुंच जाए सही जगह चूज बस जो नाम से जरा माने मेन व्यू पॉइंट व्यू जैसे कि दिना पूछा आधा व्यू Ocho gente chévere. La chico que se.
نحن وقد ندير بوليك تلين زرتنا بوليك سالم पहला जो ये इस्लाम चौंका सिर्फ निर्वाह में निर्वाह सो जब अतिश है ना नो दनिया मुश्किल नहीं होता है मुश्किल ला फॉलो करते हैं ना अगर निर्वाह से फिर मुश्किल थी कोई फॉलोअर सुने देर क्या नया मुश्किल थी फॉलो बाबा जब मुश्किल पे फॉलो कर लेता है दो लाख चीज़ बात निर्वाह से कितना देते ना दिया नो तबलीग बगैर निर्वाह से kita nan lang man nol bang itu deh kuliah dun kan mau pesan tang apa dia lah sudah macam Hasan bak sikana yang pada kan cocin zariya inde nan lagi dia yang cho pir fakir करते हैं उसदिया इबादत बात है तो कौन जरिए का दी अरे दुनी मुझ पूरा मौजूदे का दान मिल जाए तो दुनी कबलाओं से सिपाओ सुधा शाना दी खुद ये करामात चोदे दे करामात ऐसे जरिए का गति खची अकीदा दुख दिया न तमन्ना पूरा चेत शुमे करने कुछ आते लोग सरा तमन्ना होती है इंसान ला रहा है तमन्ना होती है सो एग्जाम ही तमन्ना होती है एग्जाम पास हो नौकरी तो चीज़ें होती हैं दोनों सा पूरा चाहते हैं ना खुदा कबूल बात सुपाया दे दुआ कबूल बात दी नांग पे दे चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं शुदा माशूद शुदा ये उनका Umadilanya achilo almed kujot almed ne teki. sama kita macam ada cheese में जो सवाल था मना नीना वाला खेलता अच्छी बार होशिन दे का चीज हो ना ना सवाल था होशिन चीज तो दियो चीबा सेंसु चेंसु गसुगा इंसु दियो का तो बाना ले खेलता साव में उम्मीद सरा में किसी सवाल जितना मेरी दो राम यार गाना सवाल था जरा वो दिक्कत नहीं चीज है दे सवाल गए जवाब को मतलब ने रिक चौक किया रोशिन शुदा ngadu ngachut pa judu chain luchin chipin gatsugain chuta english and dutch what is english when why what chuta question in the question rang question ta chuta machut kara मैंने कहते दिस जगह खेता दिया हूं मते जगह से हिलिंग बचन टुटुल रात पर शोर वेनु से अरुण सा संबाता मत कहते मातास मिले सांस मिना मातास मिले चाना जून सा बारे उड़ा संबाता मोशी दारे खेता खांगवा सांग खांगवा तुम्हें हिम्मा आर्टिफैक्ट उतना तो प्रिजर्व बचा यहाँ लाइट हाउस को
Ya, gire.